इस समय हम कटरा के साथ लगते गांव अगार जित्तो में, आप सब अच्छी तरह जानते हैं अगार जित्तो का नाम। ये कुछ श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आए हुए थे। काफी सारी गाड़ियां हैं जो यहाँ पर दर्शनों के लिए आए थे। ये श्रद्धालु आप हमारे कैमरा स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या इनके साथ कुछ हुआ, यही अपनी जवानी बताएंगे। भैया क्या नाम है आप? जी मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौर है। आप कहाँ से रहने वाले? जी मैं प्रॉपर पुंछ सिटी से हूँ। हाँ क्या जी मसला हुआ पूरी? जनाब, हम हर साल जो यात्रा जाते हैं मिंदल मछेल की, वही यात्रा संपूर्ण करके हम वापस अघार जितो जी के यहाँ पर दर्शन करने और नौ देवियों के दर्शनों के लिए यहाँ पर हर वर्ष की तरह आते थे। उसी उपरांत जो जितनी भी हमारी गाड़ी इसी रोड पे, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की तो सुविधा है नहीं है, रोड पे थी गाड़ी, तभी एक दुकानदार वहां से निकला कि भाई इस गाड़ी को आगे करो, यानी बड़ी रूडली टाउन में वो बोला। इतने जो पैसेंजर बोले भाई गाड़ी कर देंगे, थोड़े हमने माथा टेकना, अंदर आना है। इतने में ये क्या हो गई, यहाँ पे इनकी बहसबाजी शुरू हो गई। तो दुकानदार ने उठ के क्या किया, उसको किसी तरह से इंजर्ड कर दिया, सिर पे इंजरी, दोनों पत्नी पत्नी, न्यूली कपल थे वो दोनों पीछे। उसी चीज को देखकर उनके जो पिताजी थे उनको हार्ट का अटैक हो गया। अभी वो नारायणा हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो एक लड़के का कान का पर्दा अभी तक फट चुका है। दुख इस चीज का बात है कि अघार जितो बाबा जी का बहुत पवित्र तीर्थस्थल है, दूर दूर से हमारी श्रद्धा यहाँ पर जुड़ी है। और उसी के बाद गार्ड भी है यहाँ पुलिस की। हम 20 किलोमीटर पीछे से आगे, मगर पुलिस वहां से उठ के इसको बचाने की कोशिश नहीं की। और जितने भी यहाँ दुकानदार थे, कोई भी उठ के उसको बचाने की कोशिश नहीं की। सभी पैसे को देखते, इंसानियत नहीं है इनमें। और बड़ी बात, बाबा जी की इतनी बड़ी कमेटी है, पैसा चढ़ता है, कोई भगवान जी या खुद पैसा वो खाते नहीं है। कम से कम इधर यहाँ पर कैमरे तो लगने चाहिए थे। अभी देखो क्राइम है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इस क्राइम के चक्कर में किसी निर्दोष को भी पकड़ सकते हैं बिना एविडेंस, बिना प्रूफ के। अभी जो जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया, आपके लोगों के ऊपर हमला किया, क्या आप पुलिस की कस्टडी में है वो? नहीं जी, नहीं पकड़ने हुए। उनके बोल रहे हैं दूसरे बंदे, एक बुजुर्ग से बेचारे पकड़े हैं। मेरे को नहीं लगता वो क्राइम कर सकते हैं। अभी वो भाग गए। अभी थोड़ी देर हमने रास्ता इसलिए रोका था, देखो छोटे अधिकारी हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना है, बात को रफा दफा करना है। हमारा रोकने का रास्ते को यही मोटिव था कि इनका बड़ा कोई रॉयल रैंक का ऑफिसर है, वो आए, हमें उन्होंने आश्वासन दिया। मगर हमने उनको ये चीज बोली, जिस लड़के को लगी है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इसको इतनी इंजरी हो चुकी है, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? अभी एक का कान का पर्दा फट चुका है। कितने लोग इंजर्ड हैं? कम से कम 3 बंदे जनाब। गाड़ी आगे करने के लिए थोड़ी बहसबाजी बस। और बड़ी बात, रास्ता किसी के बाप का नहीं भाई। हम भी इधर के रहने वाले बाशिंदे, हम पीछे से रियलिटीज की देख के आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हैं। हाँ, तो हम यहाँ की रियलिटी दे रहे हैं, रास्तों के चलते जितने भी अड्डा पर्चे सब दे रहे हैं। हाँ जी, सब दे रहे हैं वो। अब यहाँ पर अगर पार्किंग होती तो गाड़ी तो हमने उधर लगानी, तो हमें शौक थोड़ी था रोड में, मगर इतना ही गाड़ी साइड करने पर बहसबाजी हुई और उसी से इतना बड़ा ये बवाल यहाँ पर बन गए। ये बड़ी दुखद बात है। अब हम चाहते हैं, हमें यहाँ पे इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि हम दूर से, अभी 240 किलोमीटर दूर है पुंछ यहाँ से। अब ये बोल रहे हैं जी हम कर देंगे, पर्चा लगाएंगे, मगर इसकी गारंटी क्या है, क्या होगा? ये किसी तरह का तो हमें पुलिस आई थी तो वो अपना काम जरूर ईमानदारी से करेगी, वो आप छोड़ दीजिए। उसके वो पक्का FIR करेगी और पूरा इंसाफ आपको मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे सरदार जी? क्या सर, हम यही चीज कहना चाहते हैं कि इतने दूर दूर से कि बाबा जी के पास इतने श्रद्धालु आते हैं और हमारा इंसाफ होना चाहिए सर। हमारे जो भी आदमी इधर इंजर्ड हुए हैं, कितने लोग इंजर्ड हुए? 3 आदमी। 3 आदमी। हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा इंसाफ हो। वो हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया? गाड़ी पे। अपनी गाड़ी? हाँ। तो आपने इन्फॉर्म नहीं किया हॉस्पिटल में या कुछ? हमें पता है, हम 20 किलोमीटर दूर से आगे सर। हम हाँ। आपको डिस्ट्रिक्ट राजौरी? नहीं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। हम पुंछ से यात्रा मचेल मिंदल मचेल की यात्रा के साथ गए। मिंदल की यात्रा जा रहे हैं कि वापस? नहीं, वापस आ रहे हैं सर। हाँ सर। हाँ सर, ये हो गया। मामला क्या हुआ सर? यही हुआ कि हमारे आदमी इधर दर्शन करने गए हुए थे, यात्रु हमारे दर्शन करने के लिए गए हुए थे अंदर। गाड़ी के पास गाड़ी लगी हुई थी दुकान के बाहर, बोलते हैं आगे करो पीछे करो। उन्होंने बोलते हैं अंदर गए हुए हैं, स्नान करके वापिस आ जाएंगे, तो गाड़ी पीछे करते हैं ड्राइवर। बस इसी बात पे बहस होगी सर। तो उन्होंने कुछ उठाया, उनके मार दिया सिर पे। तो इस वजह से बस वो इंजर्ड हो गए, तो वो उधर हो गए। हम यही चाहते हैं सर, हमारा इंसाफ हो। तो दुकानदारों को भी ये चीज पता होनी चाहिए कि इतने यात्री आते हैं, उनके सिर पे हम खाते हैं। हम यही कहना चाहते हैं। हेल्पफुल होनी चाहिए थी उस वक्त, उन्होंने हेल्प करनी चाहिए। दुकान मार्केट वालों ने, किसी ने कोई हेल्प नहीं की? बिल्कुल जनाब, हेल्प ही नहीं हुई। अगर हेल्प करते तो इतनी बड़ा ये थोड़ी होना था इंसिडेंस। मेरी यही बात है कि सर, कि जो उनके साथ हुआ ना, जिस लड़के को इतनी लगी, सर पे लगी है, कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लड़के को लगी, अभी वो हॉस्पिटल में सर, सभी वो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये गार्ड है ना, सबसे पहले तो ये गार्ड को चेंज करना चाहिए और इनकी क्वांटिटी ज्यादा करनी चाहिए कि वो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट वापस होता है, पहले तो भगवान करे ऐसा इंसिडेंट नहीं हो, और कोई होता है तो वो उस इंसिडेंट को कंट्रोल कर सके। 2 आदमी बिठाए हैं, वो भी मोबाइल में लगे रहते हैं, बस वही यही।
अभी वो कह रहा है कि एक पुलिस वाला एक डंडा लेके बैठा हुआ आर्मेड का है, उसको कुछ पता नहीं है तो फिर यहाँ ड्यूटी क्यों लगाई है उसकी? जिसको पता है ना, मुझे ड्राइवरी करनी आती है तभी तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं वो कह रहा है कि नहीं जी एक डंडा पकड़ के बैठा हुआ था बंदा है, उसको पता नहीं चला, भगदड़ मची था वो, ये भगदड़ मच यहाँ पे कल चलो छोड़ो ये बात छोड़ो, कल उग्रवादी घुस जाएंगे कि ये क्या जवाब देंगे हैं? सर अगर यहाँ की अगर बात की जाए आप प्रशासन की, तो देख लीजिए कि कितनी बुरी कंडीशन है। अगर ये हम गलत थे तो आप हमको बता सकते हो, और अगर ये वाले गलत थे तो अब पुलिस का ये उठाने का क्या फायदा है? या अब उनकी वो जो झोंपड़ी पट्टी सी रखी हुई है वो उठा रहे हैं इनके। क्या वो बंदे अभी अरेस्ट हैं जिन्होंने आप पे हमला किया? सर वो भाग चुके हैं। यहाँ पे किसी बंदे ने भी, किसी भी लोकल शॉपकीपर ने या किसी भी इंसान ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। हम इनफैक्ट सभी आगे जा चुके थे, पीछे उन्होंने अटैक किया। न्यूली कपल आए हैं, फर्स्ट टाइम वो अपने बेचारे यात्रा के लिए निकले और अपने सास ससुर। आपको बता रहे हैं कि अभी इंफॉर्मेशन आई है कि जिन बंदों ने आपके ऊपर हमला किया था वो अरेस्ट हो चुके हैं। सर अभी तक सिर्फ कह रहे हैं हो गए अरेस्ट हो गए। सर, अगर अरेस्ट हो वहां जाके आप खुद भी पुलिस स्टेशन जाके, तो पुलिस के लिए बड़ी अप्रिशिएट वाली बात है कि इतना तुरंत उन्होंने कार्रवाई की, तो उनसे ये बड़े पूरा अप्रिशिएट करते हैं। मामला था ये माता मचेल मिंदल की यात्रा से ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोग आए थे, श्रद्धालु कहेंगे हम इनको। ये वापसी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने सोचा कि बाबा अगार जितो में हम दर्शन कर लें। दर्शन बहुत महंगे पड़े इनको, सिर्फ एक गाड़ी आप आगे कीजिए, बस वहीं से बहस हुई और लाठियों तक बात आ गई और रोड भी जाम किया था। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और रोड को खुलवाया और इनको समझाया। और जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया था, फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो आगे देखना है कि पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल आप देखते रहे जेके मीडिया, मैं आपके साथ आशीष शर्मा, जेके मीडिया कटरा से।